हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है काफी ऐसी वीडियो जिसके बारे में हर एक इंसान जानना चाहता है। डार्क सर्कल्स के बारे में कि डार्क सर्कल्स को कैसे हटाए और क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और इसके रीजंस क्या हैं, हमें हो क्यों रहे हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि हम होम रेमेडीज कर रहे होते हैं, डॉक्टर से उस चीज का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के वजह से, लैक ऑफ नॉलेज के वजह से हम उसको बढ़ाते हैं अननोइंगली। ठीक है, सो मैंने सोचा कि यार ये एक बेनिफिशियल वीडियो हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। सो ये चैनल जो है इसमें मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं और जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो और आप उन चीजों को ठीक कर सकें। सो अब हम जानेंगे कि डार्क सर्कल्स होने के क्या रीजंस होते हैं और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम वीडियो को आधा देख के आधी इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं और बाद में उस प्रॉब्लम को ठीक भी नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को फुल देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट रीजन है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिकली आपको डार्क सर्कल्स है। जेनेटिकली मीन्स कि आपके पापा को, मम्मी को, दादी को, नानी को, दादा को, नाना को या उनके पापा मम्मी को डार्क सर्कल्स किसी को थे, जिसके वजह से वो आपको भी मिल गए हैं विरासत में। लेकिन ऐसे डार्क सर्कल्स को आप सिर्फ लाइट कर सकते हैं, परमानेंटली वैनिश नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई कहे कि कोई चीज जो आपको विरासत में अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से मिली हुई है, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, आपके स्किन में, और आप उसको एकदम ठीक कर दोगे, लाइक वो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप उन चीजों को थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं। सो ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। सो ये पहला रीजन है डार्क सर्कल्स होने का। जो सेकंड रीजन है वो है लैक ऑफ स्लीप। ये आप सबको पता ही होगा। ये एक ऐसा रीजन है जो कि सभी को पता है, लेकिन कोई इस चीज को ठीक नहीं करना चाहता। शायद उनमें से मैं भी एक हूं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आदतों को ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। एक टाइम था जब मैं भी बहुत ज्यादा लेट सोती थी, लेकिन अब वो टाइम है जब मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज किया और अब मैं एज कम्पेयर टू दैट टाइम जल्दी सो जाती हूँ। लेकिन 10 बजे डेफिनेटली नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा। लेकिन सोने वाले सोते भी है एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जो कि 10 बजे 9 बजे सो जाते हैं एंड उनके डार्क सर्कल्स ना के बराबर होते हैं। और लैक ऑफ स्लीप या टाइम से ना सोना, अगर आप बहुत ज्यादा लेट सोते हो तो आपके डार्क सर्कल्स आपको मिलेंगे। अगर आप सोते ही नहीं हो तब भी आपको डार्क सर्कल्स मिलेंगे। दोनों ही कंडीशन में आपको डार्क सर्कल्स मिलेंगे। सो आपको कितने घंटे सोना है? आपको 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। एंड मैं गहरी नींद की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि आंखें बंद करके यहाँ वहां के ख्याल आप अपने माइंड में ला रहे हो, वो कोई नींद नहीं होती है। और इसके साथ ही आपको टाइम से सोना है। अगर आप 9 बजे 10 बजे नहीं सो सकते, दैट डजेंट मीन कि आपके डार्क सर्कल्स ठीक नहीं होंगे। आप 12 बजे भी सो जाओगे तो आपके डार्क सर्कल्स विद द टाइम कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और 7 से 8 घंटे की नींद लेना तो मस्ट है। ठीक है, चाहे आप कितने भी बिजी हो, आपका कोई भी काम हो, कुछ भी हो, प्लीज अपने आप से जरूरी कुछ नहीं है, नींद से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद हेल्दी नहीं रहोगे तो आप कैसे काम करोगे, कैसे किसी और का ध्यान रखोगे और कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करोगे। ओके, सो या
तीसरा रीजन है एलर्जी होना। मान लो आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाए हो या कोई आई क्रीम लाए हो या कोई मेकअप ऐसा लाए हो जो आपने अपनी आंखों के नीचे भी लगाया, उस वजह से आपको एलर्जी हो जाती है और बाद में डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। सो हमारी जो आई का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा डेलिकेट होता है, सबसे ज्यादा पतली स्किन होती है। तो आंखों के आसपास कुछ भी लगाने से पहले प्लीज उस प्रोडक्ट को अच्छे से वेरीफाई कर लो, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उससे भी सेंसिटिव है हमारा आई का एरिया। सो उस पर कुछ भी लगाने से पहले उसको एक बार टेस्ट कर लो, वेरीफाई कर लो, पैच टेस्ट कर लो, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, कोई प्रोडक्ट हमें सूट नहीं करता और हम उसको आंखों के नीचे लगा लेते हैं, बाद में वो हमें डार्क सर्कल्स दे देता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। जो चौथा रीजन है वो ये है कि लो वाटर इनटेक। यस गाइज, अगर आप पानी कम पीते हो तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जो जमा हो जाते हैं वो अच्छे से फ्लश आउट नहीं होंगे। दूसरा ये कि आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। इन दोनों ही रीजंस की वजह से डार्क सर्कल्स, पिंपल्स वगैरह स्किन पे जो भी प्रॉब्लम होती है वो होगी, और उनमें से एक डार्क सर्कल भी है। तो डार्क सर्कल को अगर हटाना है तो प्लीज वाटर इनटेक को ज्यादा करो, और कम से कम मिनिमम 2 लीटर्स ऑफ वाटर तो आपको पर डे पीना ही पीना है एट एनी कॉस्ट। मैं चाय कॉफी के अंदर पानी की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं तो कितनी बार पीता हूँ, कितनी बार लेती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं प्लेन वाटर की बात कर रही हूँ, आपको वो 2 लीटर पीना है। उसके बाद ये चाय कॉफी के पानी आते हैं जो उनको बनाने के लिए लगते हैं। सो इस चीज का आप ध्यान रखो। जो 5th रीजन है वो है, अगर आप रेगुलरली स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हो तो प्लीज उसको कम कर दो। इन दोनों चीजों के वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। सो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखो। ये भी एक रीजन है और इस रीजन को हम साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों को आप कम से कम या ना ही करें तो बेस्ट है। और ये था 5th रीजन। जो 6th रीजन है वो ये है कि ज्यादा सन एक्सपोजर में रहने से भी डार्क सर्कल्स और चेहरे पे पिगमेंटेशन, कालापन आ जाता है। तो मैं अपनी वीडियो में बार बार यही आप लोगों को कहती हूँ कि सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ। क्यों कहती हूँ? ताकि आपकी स्किन अच्छे से प्रोटेक्ट हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पूरे दिन घर में बैठे रहे, कभी ना कभी किसी भी रीजन की वजह से हम बाहर तो जाते ही हैं। जाने से पहले 15 मिनट पहले, ताकि आपकी जो सनस्क्रीन है वो एक्टिवेट हो जाए, आपको सनस्क्रीन लगानी है 15 मिनट्स पहले, ठीक है। और सनस्क्रीन आपको 50 SPF की मिनिमम लगानी है, तभी वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। जो भी बॉडी का हिस्सा आपका एक्सपोज पार्ट है उन पे आपको लगाना है और तभी बाहर जाना है। इससे आप पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स से बचेंगे। और अगर नुकसान कर बैठे हैं तो अभी जो मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगी, सॉल्यूशंस बताऊंगी, उनको फॉलो कर लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे तो डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, अब मेरे को सन ब्लॉक यूज करके क्या फायदा होगा, अब तो मैं ऐसे ही धूप में जाता हूँ और आगे भी जाऊंगा। नहीं, अगर नुकसान कर लिया तो उसको छोड़ दो वहीं पे, आगे और नुकसान नहीं करना है। जो लास्ट रीजन है वो ये है कि अगर आप एक्सेस अमाउंट में टीवी और फोन चलाते हो तो फिर आपके डार्क सर्कल्स होने से कोई रोक नहीं सकता, और वो अगर हो गए हैं तो वो आगे बढ़ेंगे ही, ठीक नहीं होंगे। तो आप इन सब चीजों को यूज करो, बट लिमिटेशन में। हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी जलवे दिखाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने इन चीजों को यूज करने का टाइम को वो कर दो, मैनेज करो और लिमिट कर दो, ताकि आप इन सब प्रॉब्लम्स से बच सको। और फोन रात के टाइम स्पेशली ना चलाओ, क्योंकि रात के टाइम ज्यादा ही इसका नुकसान होता है। सो इस चीज का भी आप ध्यान रखो। सोने से आधे घंटे पहले फोन चलाना बंद कर दो, इससे आपकी नींद पे भी फर्क पड़ता है। जब आप सोने से बिल्कुल सोने के एकदम पहले फोन चला के हटे हो तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, साउंड स्लीप नहीं होगी और आपके डार्क सर्कल्स होंगे। तो आधे घंटे 1 घंटे पहले फोन को बाय बाय कर दो। आप उसकी जगह बुक्स रीड कर सकते हो, या फिर आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हो, अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी और कर सकते हो, लेकिन डोंट यूज फोन इन द नाइट। सो गाइज, एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि ये जो चीज है ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है। जी हाँ, मैंने अपने ऊपर ट्राई की हुई है। एक टाइम था जब मैं भी ऐसी थी कि फोन चलाए बिना नींद नहीं आती थी। लाइक अंत तक फोन चलाना है सोने से पहले, और उस वजह से नींद ऐसी रहती थी, किसी दिन आ गई किसी दिन नहीं आई। लेकिन अब ये टाइम आ गया है
कि मैंने ये हैबिट डेवलप की कि मैंने आधे एक घंटे पहले फोन नहीं चलाना है सोने से, और इस वजह से अब मेरे को अच्छे से नींद आती है। और ऐसा हो गया है कि अगर मैं फोन यूज कर लूं सोने से पहले, वो स्क्रीन की लाइट मेरी आंखों पे गई तो मुझे उस रात को अच्छे से नींद नहीं आती है। ये भी टाइम आ गया है। इससे ये फायदा हुआ कि ये हैबिट जो मेरी वो गंदी हैबिट थी वो एकदम अच्छी हैबिट में चेंज हो गई है कि मैंने फोन को चलाया ही नहीं। और अब मुझे ये पता है कि अगर मैं फोन चला लूंगी तो पूरी रात मैं सो नहीं पाऊंगी। तो ये एकदम आजमाई हुई चीज है। आप भी इसको कोशिश करो ट्राई करने की। आप विद द टाइम देखेंगे कि जिस दिन आप फोन चलाओगे उस दिन आपको नींद ही नहीं आएगी। इसी वजह से आप नींद के खातिर फोन को चलाओगे ही नहीं आधा एक घंटा पहले, ठीक है। सो गाइस, हमने बात कर ली रीजंस की कि डार्क सर्कल्स आखिर होते क्यों हैं। रीजंस जान ली है ना, आप सबको रीजंस पता चल गए हैं, और आप सबने ये भी जान लिया है कि मेरा रीजन कौन सा है, ठीक है। आप सबको कहीं ना कहीं ये पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि आपका रीजन कौन सा है। तो चलो कोई बात नहीं, जो नुकसान कल बैठे, लेकिन अब उनको हमें ठीक करना है। ये सारी जो चीजें मैंने बताई है ना आपको, इन हैबिट्स को प्लीज चेंज करो, और साथ में ये जो अभी मैं सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ इनको ऐड करो, और आप देखोगे कि आपके डार्क सर्कल्स छू मंतर हो गए। सो सॉल्यूशंस मैं आपको बहुत ही ज्यादा घरेलू बताने वाली हूँ, जिसमें आपका 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा, और इसके साथ ही कोई स्किन पे भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये वाली अंडर आई क्रीम ले लो, वो वाला अंडर आई जेल ले लो, तो भैया किसी का कुछ नहीं पता स्किन का, किसी को सूट करेगा किसी को नहीं करेगा। लेकिन नेचुरल रेमेडीज वो कभी भी धोखा नहीं देती हैं, मैक्सिमम वो लोगों को सूट करती है। और साथ में ऐसा भी नहीं होगा कि यार पैसे खर्च करने हैं, दिल नहीं करता ना आजकल। तो इसीलिए मैं आज सारी होम रेमेडीज के सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आई हूँ। किन किन चीजों को आप यूज करके आप अपने डार्क सर्कल्स को खत्म कर सकते हो। सारी चीजें यूज करने की नीड नहीं है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। आपको इनमें से 1 या 2 यूज करनी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, या आपको जिस भी चीज का यूज करने का मन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है वो होम रेमेडीज। जो पहली होम रेमेडी है वो ये है क्यूकम्बर स्लाइसेस को लगाना। खीरा लाइए, घर में पड़ा ही होगा, वैसे पड़ा ही रहता है, लेकिन हम उसको खाते नहीं है, वो अलग बात है। उसके 2 स्लाइसेस करो, उसको फ्रीजर में रख दो ठंडा होने के लिए, और फिर लेट जाओ और उनको अपनी आंखों पे लगा लो, ठीक है। 10 मिनट्स के लिए आप रखो, आप देखोगे आपकी स्किन कितनी रिलैक्स होगी, आंखों के आसपास की स्किन, आपकी आईज को काफी ठंडक मिली है। साथ में अगर आप इसको यूज करते चले जाओगे ना एवरी डे, आप देखोगे विद द टाइम आपके डार्क सर्कल्स ठीक हो रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जब हम बाहर से आते हैं, हमारे मम्मी पापा कहते हैं, या हमें ऐसा लगता है यार वी नीड क्यूकम्बर स्लाइसेस, उससे हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। हमारी जो आंखें हैं वो सारा दिन जो काम कर करके कंप्यूटर के आगे बैठ के थक गई है, वो उसी से ठीक होगी, उससे रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये एकदम फैक्ट वाली बात है, आप इसको ट्राई करो। आप बहुत ही सिंपल इफेक्टिव रेमेडी है, कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। और आप इसको 5 टाइम्स इन अ वीक तो करो ही करो, कोई खास टाइम भी नहीं लगता, कोई बनाने वाली चीज भी नहीं है, काटना है, फ्रीजर में रखना है, अगले दिन यूज कर लेना है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। इतना तो आप अपनी स्किन के लिए करो, और आप देखोगे विद द टाइम स्किन कैसे आपकी ठीक हो रही है, डार्क सर्कल्स एकदम गायब हो। जो सेकंड रेमेडी है वो ये है कि आप बादाम रोगन ऑयल यूज करो। यस गाइस, मैं यहाँ पे वो वाले ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ जो वो बजाज का आलमंड ऑयल आता है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपको प्योर आलमंड ऑयल लेना है, और मैं एक फोटो अभी यहाँ पे दिखा दूंगी आपको कि कौन सा वाला ऑयल लेकर आना है। बादाम रोगन ऑयल बहुत ही आसानी से मेडिकल शॉप पे मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा होता है। 200 की इतनी सी शीशी होती है, बट वो प्योर आलमंड ऑयल होता है। आप वो लाओ, रोज रात को मुंह धो के अपनी आंखों के आसपास उसको मसाज करो, और लेट इट बी देयर पूरी रात। और उसके बाद अगले दिन आप देखेंगे कि आपकी स्किन आसपास की कितनी सॉफ्ट हो गई है, और साथ में आपके डार्क सर्कल्स में आपको एक हल्का सा पहले ही दिन एक फर्क दिखेगा। और जब आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करोगे आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। मैं खुद बादाम रोगन ऑयल यूज करती हूँ एंड इट इज बेस्ट। जो चौथी होम रेमेडी है वो ये है, आप बेसन लो और कर्ड लो, दही लो, इन दोनों का आपस में मिक्स कर लो। प्रोपोर्शंस में यहाँ नहीं बताऊंगी, आपको पता होगा कि कितना आपको लगेगा अपनी आंखों के नीचे लगाने के लिए, जरा सा लगेगा। थोड़ा सा बेसन लो, कर्ड लो, कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके डार्क सर्कल्स पे काम करेगा। और एक
पेस्ट बनाने के बाद उसको अपनी उंगलियों से अपने आंखों के नीचे लगा दो, अंडर आई डार्क सर्कल्स पे, और कुछ देर इसको रहने दो, लाइक 5 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको मसाज कर दो। और बहुत ही जेंटली करना है, आपकी आंखों की स्किन डेलिकेट होती है, मैं बार बार कहे जा रही हूँ, और वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस पेस्ट को लगाने के बाद और इसको धोने के टाइम पे या मसाज के टाइम पे एकदम अपनी आंखों की स्किन के नीचे पता नहीं क्या कर देंगे और बहुत ही हार्शली हाथ चलाएंगे। वो नहीं करना है। जब आपने इस पेस्ट को लगा दिया है, आपको 5 मिनट के लिए वेट करना है और उसके बाद इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। अगर आप अपनी रिंग फिंगर को यूज करें तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें सबसे कम प्रेशर होता है और यही उंगली को आपको अपने आईज के ऊपर यूज करना चाहिए, ना कि कोई किसी और उंगली पे, और बहुत ही कम प्रेशर के साथ मसाज करना है और फिर धो देना है। बेसन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं, कालापन होता है, उसको निकालता है और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है हमारी स्किन के लिए। तो बेसन तो मेरा पर्सनली फेवरेट है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और कर्ड में लैक्टिक एसिड है, विच इज अगेन वेरी गुड फॉर आवर स्किन। जो 5वीं होम रेमेडी है, जो कि बेसिक होम रेमेडी इसको भी आप कह सकते हो, और लास्ट है ये। इसमें आपको क्या करना है कि लेमन लेना है और पानी लेना है। पानी 1 चम्मच ले लिया आपने, उसके अंदर 3 से 4 बूंदे लेमन की डाल दी और उसको अपनी आंखों के आसपास मसाज कर दिया और उसको वहां पे रहने दिया। आपको ये 10 मिनट तक अपनी आंखों के पास लगे रहने देना है। इसको भी आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, आपको विद द टाइम अपने डार्क सर्कल्स में एक विजिबल डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स लेने हैं, वाइटामिन्स लेने हैं, कौन कौन से खाने से हमें ये मिलेंगे जिसकी वजह से आपके डार्क सर्कल्स नेचुरली और इंटरनली ठीक हो सकते हैं। जो पहला विटामिन है वो है विटामिन ए। विटामिन ए आपको मिल सकता है पपाया से, मैंगो से और कैरेट से। आप इन सब चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो, और ऐसा नहीं है कि इन पर टूट पड़ना है, यही खाते जाना है, नहीं। हर एक विटामिन एंड मिनरल आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इनको राइट अमाउंट में लेना है। ओवर एक्सेस किसी भी चीज का नहीं करना है। हर एक विटामिन एंड मिनरल बैलेंस तरीके से आपकी बॉडी में जाना चाहिए। जो सेकंड विटामिन है वो है विटामिन सी। यस गाइस, विटामिन सी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यूनिटी, फॉर आवर स्किन। और विटामिन सी आपको मिल सकता है लेमन से, ऑरेंज से, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनसे मिल सकता है, आंवला से। आंवला आई नो काफी खट्टा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, तो आप आंवला का जूस भी ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि इन सब चीजों को आप जब लेना शुरू करेंगे तो आपको शुरू में काफी प्रॉब्लम होगी, लेकिन विद द टाइम ठीक हो जाता है। और आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी, वी आर वॉट वी ईट। ये बात हमने कई लोगों के मुंह से सुनी है कि हम वो है जो हम खाते हैं, और ये बात एकदम सही है। तो अपने खाने पीने को अगर हम ठीक कर देना, 50% भी ठीक कर देना, तो हमारी हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी, हमारी स्किन किसी और लेवल पे चली जाएगी। और मैं ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ जो कि अपने लाइफस्टाइल को लेके, अपनी डाइट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। एक डिसिप्लिन उन्होंने अपनी लाइफ में मेंटेन किया हुआ है, सेल्फ कंट्रोल है, और उन लोगों को तो मन करता है बस सैल्यूट करने का, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग कोशिश तो करते हैं और कुछ चीजें हमसे सक्सेसफुली हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं होती, लेकिन वो लोग तो हर चीज में एकदम परफेक्ट हैं। उनको पता है कि अपनी लाइफस्टाइल को, अपने खाने पीने को कैसे अच्छे से रखना है। एंड जो तीसरा विटामिन है वो विटामिन ई है, और विटामिन ई से आपकी स्किन काफी स्मूथ बनती है, सपल बनती है, साथ में आपके डार्क सर्कल्स के लिए इट इज अमेजिंग। और विटामिन ई आपको मिल सकता है पालक से, और कीवी से, और आलमंड से। आप 4-5 बादाम रात को भिगो के रख दो, उसको सुबह उठ के खा लो खाली पेट। आप सोच रहे होंगे कि पालक को कैसे खाया जाए, तो आप पालक पनीर खा सकते हैं। आप स्पिनच एंड बनाना की स्मूदी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज्यादा हेल्दी भी होती है। और आप कीवी तो खा ही सकते हैं। और आज की वीडियो यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ इट इज देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द से जल्द मिलती हूँ।